आप सबको जय मसीह की। आज की शाम हम बाइबल स्टडी को प्रारंभ करना चाहते हैं कि इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम ये समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे कई गूढ़ बातों के विषय में बातचीत करता है। और बाइबल स्टडी का मतलब प्रचार नहीं है। बाइबल स्टडी का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ तर्कों के आधार पर हम समझने का प्रयास करें। और इसलिए आप सबका आज के इस बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। और हमारे चर्च के यूथ के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, बेथलेहम चर्च के हमारे युवाओं के द्वारा, और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा परिश्रम इस कार्य को सफल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। और आज हमारा बाइबल स्टडी का जो विषय रहेगा वो है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, और उसके 1 और 2 पद पर हम आज विचार करेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद पे, और उसमें होकर आज हम समझेंगे कि क्या विज्ञान और बाइबल एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपने हम सबको दी। ये शाम आपके द्वारा आशीषित हो प्रभु, कि हम जब बाइबल स्टडी को प्रारंभ करते हैं, आपकी ब्लेसिंग हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होने पाए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को समझें और उसके गहरे अर्थ में हम देख सकें कि आपने वास्तव में वचन में हमारे लिए कितना कुछ रखा है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और उसके 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये वचन आज हम थियोलॉजिकल स्टडी में एक शब्द आता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो टर्मिनोलॉजी होती है वो है गैप थ्योरी। हम सब नोट कर सकते हैं गैप थ्योरी। और इस थ्योरी का जो मतलब है कि अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो परमेश्वर ने 6000 वर्षों में आज तक सब कुछ हमारा सिमटता जाता है। तो आदम से लेकर अब्राहम तक, देन अब्राहम के बाद से दाऊद तक, और दाऊद के बाद से अभी तक। और ये सब बातें हमें प्रभु यीशु मसीह तक, अब्राहम से प्रभु यीशु मसीह तक, और प्रभु यीशु से आज तक का ये सब कुछ जो है वो हमें 6000 वर्षों का इतिहास पता चलता है। लेकिन जब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं कि वहाँ डायनासोर हुए, और डायनासोर के जब फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी हड्डियाँ मिलती है, स्केलेटन मिलता है, तो हमें कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो हजारों लाखों साल पहले का है। यहाँ आके कई बार हम ये सोचते हैं कि बाइबल एक तरह से हमें 6000 वर्षों के लाइफ स्पेन के बारे में बता रही है, कि जब से आदम को बनाया परमेश्वर ने, तब से लेकर 6-6.5 हजार अभी तक हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि विज्ञान कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो इस सृष्टि को बने, और मनुष्य को पृथ्वी पर घूमते हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर इस गैप को समझने का आज हम प्रयास परमेश्वर के वचन से करेंगे, और इसलिए इन 2 आयतों को हम बड़े गहराई के साथ समझेंगे आज। देखिए, यहाँ पर पहला वचन जो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर आपको कोई गलती नजर नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर जो भी बनाते हैं वो क्या रहता है? परफेक्ट रहता है। परमेश्वर जो भी बनाते हैं वो परफेक्ट है, उसका एक उद्देश्य है,
और उस उद्देश्य के साथ में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। लेकिन वहां पर तुरंत हमें एक बात देखने को मिलती है। दूसरा पद क्या कहता है? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, ये क्या बताता है कि देयर वाज एन केओस, है ना। जो परमेश्वर ने बनाया वो तो हम क्या देखते हैं कि परफेक्ट बनाया होगा, क्योंकि परमेश्वर का बनाया कुछ भी परमेश्वर केओस में या एक तरह से बेडोल में या एक तरह से बेकार चीजों में नहीं बनाते हैं। लेकिन इस पहली और दूसरी आयत के बीच में हमें क्या मालूम चलता है कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है ऐसा जो यहां पर नहीं लिखा गया, लेकिन बाइबल में कई जगह पर उसका ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है। और इसलिए हम पहले पद में जब पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसके बाद में उस परफेक्ट क्रिएशन के बाद में दूसरा पद तुरंत हमें क्या कहता है कि पृथ्वी की कंडीशन क्या थी? बेडोल, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहां पर जो पहले अध्याय का जो तीसरा पद है, वहां से हम दूसरे अध्याय के तीसरे पद तक क्रिएशन नहीं पा रहे, हम रिक्रिएशन पा रहे। क्या पा रहे हम? क्रिएशन और रिक्रिएशन में अंतर समझ में आता है? क्या है ये? आउट ऑफ नथिंग कोई चीज को बना देना, ठीक है, और बाद में वो बिगड़ जाता है, तो उसी जो बनाया गया है उसके द्वारा उसको फिर से नया बनाना। परमेश्वर ने पहली आयत में जो बनाया पृथ्वी और लिखा है कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो जो बनाया वो आउट ऑफ नथिंग, कोई भी तत्व मौजूद नहीं था, लेकिन उस तत्व से परमेश्वर ने बनाया। लेकिन दूसरे पद में जो लिखा हुआ है, पहले अध्याय के तीसरे पद से हम एक और क्रिएशन को नहीं देखते हैं, बल्कि एक रिक्रिएशन को देखते हैं। जो बिगड़ गया उसको परमेश्वर फिर से बना रहे हैं, ठीक है। वो नया बना हुआ नहीं है, जो बना हुआ था उसी को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो मैं फिर से बना रहा हूं उसको। और इसलिए आप देखोगे कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, परमेश्वर ने उजाले को अच्छा कहा। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि पहले और दूसरे पद के बीच में अगर कोई भी चीज़, अगर बाइबल के अंदर आप अगर इस चीज़ को देखें कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और अंधियारा वहाँ पर छाया हुआ था, तो इसका कारण है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो पृथ्वी के ऊपर पहले और दूसरे पद के बीच में क्या हुआ था? आया था। बड़ा कठिन है जो मैं बात समझा रहा हूँ, ये आसान बात नहीं है। परमेश्वर के जजमेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस हम निकालेंगे। देखिए आप यशाया 34 का 11वां पद हम देखेंगे, यशाया 34 और उसका 11वां पद। यशाया 34 का 11वां पद। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहाँ ना तो रईस होंगे और ना ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। देखिए यहाँ जो 11वां पद कह रहा है इसको समझना। इसमें धनेश पशु और शाही पाए जाएंगे, उल्लू और कौवे का बसेरा होगा, वह उस पर गड़बड़ की डोरी, क्या लिखा है? गड़बड़ होगा सब। परमेश्वर यहाँ पर शत्रुओं को दंड देने की बात कर रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। और परमेश्वर जब न्याय को लेकर आता है तो उस न्याय का एक पार्ट क्या होता है मालूम? देयर विल बी केओस। वहाँ गड़बड़ होगा सब कुछ, वहाँ कुछ भी संतुलित नहीं होगा, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक फॉर्म में हो, एक सही तरीके से हो। और वही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल क्या किया गया यहाँ बाइबल के अंदर मालूम?
जब हम इब्रानी भाषा के शब्दों को देखते हैं तो दोनों गड़बड़ के लिए और बेडोल के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी क्या थी, बेडोल। दैट मीन्स पृथ्वी गड़बड़ी में पड़ी हुई थी। और क्यों गड़बड़ी में पड़ी हुई थी? क्योंकि परमेश्वर का न्याय पृथ्वी के ऊपर आया था। पृथ्वी का न्याय आने के कारण पृथ्वी बेडोल और गड़बड़ पड़ी हुई थी। और इसलिए हम जब भी अंधकार शब्द को बाइबल में देखते हैं तो हमें यूहन्ना 3:19 में निकाले, जॉन 3:19। यूहन्ना 3 और उसका 19वां पद। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखिए, अंधकार शब्द को यहाँ परमेश्वर कर्स के रूप में देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह किस रूप में देख रहे हैं? वो अच्छे रूप में नहीं देख रहे उसको। अंधकार शब्द को भी यहाँ क्या लिखा है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और उत्पत्ति 1:3 में आ जाए, परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा कहा कि अंधियारे को अच्छा कहा? किसको अच्छा कहा? उजियाले को अच्छा कहा। और यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि अंधकार को यीशु मसीह ने अच्छा नहीं कहा, लेकिन उजियाले को अच्छा कहा। और इसलिए जब हम उत्पत्ति 1:4 में देखते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। मतलब अंधकार क्या बता रहा है यहाँ पे? किस चीज का पिक्चर हमको दे रहा अंधकार? देयर वाज अ जजमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का न्याय आया और उस न्याय के कारण से क्या हुआ कि अंधकार सब जगह पर छा गया। और इसलिए पहला पद हमें क्या कह रहा है उत्पत्ति का? हम ये बड़ा गैप को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिम में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरे पद को क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी कैसी हो गई थी? बेडोल, सुनसान और अंधियारा उसके ऊपर था। और हम नूह के जमाने में क्या देखते थे? पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर का न्याय आया तो क्या चीज से न्याय आया था? बाढ़ से। मतलब वहां क्या था? ज्यादा पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी था। और अभी पृथ्वी के ऊपर क्या है? उत्पत्ति 2 में क्या है? देखो ठीक से, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और मतलब देयर वाज नो लैंड, कहीं भी नहीं था। केवल पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर कुछ था तो वो क्या था? पानी था। और उस पानी के कारण से हमको ये पता चलता है कि यदि उत्पत्ति उसमें अगर हम नूह के जमाने में अगर हम पानी के द्वारा परमेश्वर के न्याय को पृथ्वी पर आते हुए देखते हैं तो उत्पत्ति 1:2 में भी ये गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये गहरा जल क्या चीज को बता रहा है? सिमिलरिटी को ढूंढो, क्या बता रहा है? जजमेंट को बता रहा है, न्याय को बता रहा है ना? वो जजमेंट और न्याय, इसका मतलब पहले भी एक बार परमेश्वर का पृथ्वी के ऊपर आ चुका है, पहले भी आ चुका है। केवल नूह के जमाने में नहीं आया, लेकिन उससे पहले आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय क्यों आया था? क्या कारण रहा होगा कि उस समय न्याय आया? तो उसका उत्तर हमें देखने को मिलता है। आप मेरे साथ निकालो यिर्मयाह नबी की किताब, जो हमें उस प्री एडमिक वर्ल्ड के बारे में कुछ ग्लिम्स को यहाँ पर देता है। यिर्मयाह उसका 4था अध्याय, यिर्मयाह उसका 4th चैप्टर को हम देखेंगे और उसके 23 से लेकर 26 पद तक हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे।
हाँ, एक फिर और मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और सारे नगर खंडर हो गए थे। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज को देखने का, देर मे बी ए टाइम व्हेन देर वाज प्री एडमिक एग्जिस्टेंस वाज देयर। आदम के पहले भी कुछ चीज जो थी वो पृथ्वी के ऊपर था। आदम को केवल नहीं बनाया था परमेश्वर ने, लेकिन आदम के पहले भी वर्ष 1 के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पर परमेश्वर ने एक सृष्टि को बनाया था, आकाश और पृथ्वी को बनाया था। और परमेश्वर चूंकि गड़बड़ का निर्माण नहीं करता है, परमेश्वर जो भी बनाता है वो क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। लेकिन दूसरा पद हमें क्या कह रहा है कि गड़बड़ था, वहां पे बेडोल था, सुनसान था, अंधकार। ये तीनों परमेश्वर के न्याय को बताते हैं, बेडोलपना, गड़बड़ होना। और इसलिए आप देखना कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो 3 चीजें उसके जीवन के अंदर जरूर पाई जाएगी। ये हमारा स्पिरिचुअल वो चीज है। पहली चीज क्या है लाइफ में, बेडोल होना। बेडोल होना मतलब दिखने में तो अच्छा होगा, लेकिन उसका पर्याय हमने क्या देखा, गड़बड़ होना। लाइफ के अंदर गड़बड़ी होगी, उसका लाइफ सीधा नहीं होगा। दूसरी बात, जब परमेश्वर का न्याय एक व्यक्ति के जीवन पे आता है तो वहां क्या पाते हैं हम, सुनसान, बेरननेस, फ्रूटफुलनेस की कमी। ये सारी चीजें आपको उस व्यक्ति के जीवन के अंदर नजर आएगी, अंधकार नजर आएगा उसके जीवन के अंदर। और यहां पर आज हमें यिर्मयाह के अंदर जिस दर्शन की बात की गई है, ये दर्शन भी परमेश्वर के न्याय के बारे में हमें बताता है। यिर्मयाह कह रहा है कि मैंने पृथ्वी पर देखा और वो पृथ्वी कैसी थी, सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। परंतु आपको देखने को मिलेगा जब से सूर्य को परमेश्वर ने बनाया तब से, चाहे नूह के जमाने में भी चाहे बाढ़ आई, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर मौजूद था। वो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यिर्मयाह कहां से लाए ये दर्शन? आज हम बाइबल के अंदर जो चीज को पा रहे हैं, यिर्मयाह 4 अध्याय और उसके 23वें पद में, ये विनाश का दर्शन हमें कब का मिलता है मालूम? ये आदम से पहले एक जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी, और उस सृष्टि के ऊपर क्यों परमेश्वर ने उसका नाश किया, और लिखा है कि वह सुनी सुनसान पड़ी थी, आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे हैं, सब पहाड़ियों को देखा कि वे डोल रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा, कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर यहोवा के प्रताप और उसके प्रताप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और सारे नगर खंडर हो गए, और ये सब कुछ उजाड़ में होता गया। उसका कारण क्या है? देखो, आज हम उसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आदम से पहले पृथ्वी के ऊपर न्याय क्यों आया, क्यों आया। अभी तक तो हम देख रहे कि आया, लेकिन आया क्यों? तो इस बात को हमको मिलता है, यहेजकेल निकालें, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ें। यहेजकेल चैप्टर 28 वर्स 13। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदनराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकट और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यहाँ पर हम क्या चीज को पा रहे हैं मालूम? ये किसके बारे में लिखा गया? शैतान के बारे में लिखा गया है ना। और लिखा है कि कहाँ रहता था शैतान? अदन की वाटिका में। तो इससे पहले कि अदन की वाटिका में किसका निर्माण होता? नहीं,
आदम का निर्माण होता अदन की बारी माँ पहले से कौन रह रहा था? लूसीफर। लूसीफर वहाँ रह रहा था, शैतान वही उसका नाम है। लूसीफर वहाँ पर ड्वेल कर रहा था, वो वहाँ पे हैबिटेट था, वो वहाँ रह रहा था। अभी तक हम क्या सोचते हैं अदन की वाटिका में, इसलिए मैंने कहा कि हम प्रचार नहीं कर रहे। यहाँ बहुत सारे लूप होल्स भी मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरी के कंट्राडिक्शन भी मिलेगा, लेकिन हमारे ज्ञान को समझना और खोलना अगर है तो परमेश्वर का न्याय अगर आया तो उस न्याय को समझने के लिए हमको क्या चीज को देखना पड़ेगा कि शैतान जो गिराया गया स्वर्ग के ऊपर से, तो वो कहाँ गिरा था मालूम आपको? ये पृथ्वी के ऊपर अदन की वाटिका में। इसलिए लिखा हुआ है तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास में आभूषण माणिक पदराम हीरा फिरोजा सुलीमान मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई। ये उस अदन की वाटिका में उसका आना जाना था जो परमेश्वर मानव जाति के लिए तैयार कर रहा था। अदन की वाटिका केवल आदम के लिए नहीं थी, अदन की वाटिका किसके लिए थी मालूम आपको? कि पूरी मानव जाति वहां पे बस सके, पूरी मानव जाति वहां पर बस सके। और इसलिए आप देखो कि अदन की वाटिका में हमको जो ये लिखा है ना, देखो आप मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय है और उसको 12वां पद देखो आप क्या कह रहा है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। हाँ, और यहाँ पर शैतान के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके पास में देखो आप 13वां पद, वापस यहेजकेल 28 आ जाओ, उसका 13वां पद आ जाओ, वहां पर क्या लिखा हुआ है? सुलेमानी मणि लिखा है। दोनों का तत्व मिल रहा है एक ही, है ना? कि जो शैतान के पास में था वो ऑलरेडी उत्पत्ति 2 में किस में बता रहा है? अदन की वाटिका में था। और दूसरी बात, अदन की वाटिका कितनी बड़ी होगी? एक आदमी को रखना है, मान लीजिए एक बगीचे के अंदर, कितनी बड़ी होगी? ये चर्च के कैंपस इतना बहुत है, एक आदमी के लिए काफी है ना? लेकिन वास्तव में परमेश्वर की योजना में केवल आदम उस अदन की वाटिका के लिए नहीं था, द होल क्रिएशन एंड ह्यूमन बीइंग उसके अंदर रह सके, इसके लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया था। अभी आपके पास में मोबाइल है ना? चलो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उसमें देख लेना कि 10वां पद कह रहा है कि उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदन से निकली थी, वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बस गई। पहली धारा का नाम पिशोन था, यह वही है जो हवीला है और सोना मिलता वहाँ से निकलती है। और दूसरी नदी का नाम गिहोन था, तीसरी नदी का नाम हिदकेल था, यह वही है जो अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है, और चौथी नदी का नाम फरात था। अब इस फरात नदी को गूगल करो, इंग्लिश में क्या बाइबल में कौन सा शब्द लिखा फरात के लिए? यूफ्रेटिस। हाँ, यूफ्रेटिस। हाउ लॉन्ग इज द यूफ्रेटिस रिवर? 2800 यूफ्रेटिस नदी 2800 किलोमीटर कितना होता है? कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है? 3200 किलोमीटर, है ना? ठीक है। और ये कितना आ रहा? मतलब हिमाचल से लेकर तो कन्याकुमारी। और ये उस अदन की वाटिका का केवल एक नदी है, केवल एक नदी है। तो इतनी बड़ी नदी है ना? एक नदी ही 2800 किलोमीटर की नदी है। तो अब अगर हमको पता चले क्या कि अदन की वाटिका कितनी बड़ी बना रहे थे परमेश्वर, तो हमको क्या देखने मिलता है?
बी अटेंटिव। कुछ समझ रहे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अदन की वाटिका कितनी बड़ी थी? चर्च जितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी है? अगर 4 नदियां उसके अंदर से निकल रही और एक नदी की लंबाई 2800 किलोमीटर है, दैट मीन्स कितनी बड़ी है? पूरा एशिया का आधा हिस्सा मैं सोचता हूँ कि उसके अंदर आ सकता है, पूरा एशिया का आधा हिस्सा। यूफ्राटिस रिवर, इराक, ईरान, कुवैत, इन सारे देशों को अपने आप में समेटे हुए हैं। और ये जो कह रहा ना यहाँ पे ये वचन, दूसरी नदी का नाम गिहोन है, तीसरी नदी का नाम हिदेकेल, ये वही है अस्सुर के पूर्व की बहती है। तो अस्सुर क्या है मालूम आपको? असीरिया। असीरिया का मतलब नहीं, असीरिया का मतलब आज उस समय का जो ईरान था, ईरान देश जो था पूरा, उस ईरान से लगे हुए और भी जो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मिला के असीरिया था। और इतना बड़ा एरिया में वो नदी बहती थी। तो अब कोई भी समझेगा इस बात को कि आदम को बनाने के लिए क्या परमेश्वर को इतनी बड़ी अदन की बारी की जरूरत थी? परंतु परमेश्वर की योजना क्या थी वहां पे मालूम? कि आदम के बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, और आज तक की ह्यूमन बीइंग जो है वो सब कहाँ रहे? उस अदन की वाटिका के अंदर वो रहे। और इसलिए आप देखना, हमारे यहाँ भले बहुत जनसंख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड जो है वो बहुत सारे देश ऐसा है जहाँ पे ज़मीन तो बहुत है लेकिन लोग ही नहीं है। आप अगर भारत के अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं और मेन सिटी को क्रॉस कर दे और बाइक से अगर 100 किलोमीटर चले जाएं तो आपको 100 किलोमीटर, मोर देन 100 किलोमीटर तक आपको 1-2 गाड़ी क्रॉस होगी, आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। पर 100 किलोमीटर 13 लोग, ऐसा वहाँ का आंकड़ा कहता है। पर किलोमीटर जो लोगों का बसावट है, वो भी लोग केवल शहरों में रहते हैं। अरुणाचल में भी आपको लोग नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे कई राज्य है भारत के, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ आपको लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम। ये तो हमारे इधर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। और यदि आप अफगानिस्तान में 2 करोड़ लोग हैं मात्र, ईरान में चले जाएं तो वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं है लैंड के हिसाब से। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी अदन की वाटिका के अंदर समा सकता था। इतना बड़ा परमेश्वर ने बनाया था। उस जगह पे कौन गिर गया? लूसीफर आके अदन की वाटिका में गिर गया। जब परमेश्वर ने, हम बात क्या कर रहे हैं, ये चीज को समझना कि वाई देर इज ए गैप बिटवीन वर्स 1 एंड वर्स चैप्टर 1-2। ये क्यों गैप आ रहा वहां पे? क्यों एक जगह परमेश्वर का वचन कह रहा वो परफेक्ट बनाया, दूसरी जगह कह रहा कि बेडोल और सुनसान पड़ा था? क्योंकि इन दोनों के बीच में मिलियंस ऑफ ईयर्स का क्या है, एक गैप आ गया है। और उस गैप के कारण आज हमारी बाइबल और कई साइंस इस बात को मानते हैं कि जब वो क्रिएशन परमेश्वर ने कहा किया, जहां ह्यूमन बीइंग तो नहीं थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग जब दूसरा क्रिएशन हुआ वहां पर भी आखिरी में बनाया गया। उससे पहले क्या बना था? ये पक्षी बनाए गए, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ बनाए, है ना, पशु पक्षी बना दिए, मछली बना दी। ये सब कुछ बनाने के बाद में आखिरी में परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। मतलब अगर हम क्रिएशन में क्रम को देखा जाए, क्रोनोलॉजिकली देखा जाए, तो ह्यूमन बीइंग कब बना? सबसे लास्ट में बना। ठीक है, उससे पहले सब बन चुके थे। और ये सब अगर बन चुके थे तो आज अगर हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं जो जल के द्वारा पूरे उस वर्ष 1 और 2 में आया, तो वहाँ पर जितना भी परमेश्वर ने बनाया था वो सब पेड़ पौधे, जल, डायनासोर, ये सब का क्या हुआ मालूम? कहाँ दब गया? वो सब पानी के द्वारा अंदर दब गया वो। और उसी के कारण से आज हमको क्या देखने को मिलता है? आपको फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है। आपको पता है एक चीज़, मैंने चूँकि साइंस और क्रिएशन पे एक बहुत सुंदर किताब पढ़ी थी बहुत पहले। वो किताब ये बताती है कि हिमालय पर्वत के ऊपर भी मछलियों के आपको वो मिलेगा, उसके स्केलेटन, क्या बोलेंगे, फॉसिल्स मिलेगा। हिमालय पर्वत पे क्या चीज़ का फॉसिल मिल रहा? अब हिमालय कितना ऊंचा है? 5400 मीटर। और मैक्सिमम तो 11 भी जाएगा वो, है ना, उतना जाएगा।
वहाँ पर भी अगर खुदाई करेंगे तो आपको जो समुद्र के अंदर के जीवों के जो तत्व हैं, जो सारे उनके फॉसिल्स हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा? हिमालय के ऊपर भी मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? भाई इतना तो समुद्र कभी नहीं रहा होगा, लेकिन बाइबल के कारण से हमें इस चीज़ को एक समझने का मौका मिलता है कि जजमेंट केवल नूह के ज़माने में नहीं आता। एक जजमेंट पहले भी आ चुका है जो कि वर्स 1-2 में बताता है, और उस जजमेंट में भी पानी का रोल था, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या था? पानी भरा हुआ था, और गहरे जल के ऊपर जल नहीं था, गहरा जल। दैट मीन्स कि कितना ही गहराई तक एक भी कहीं पे जमीन दिखाई नहीं देती थी, केवल वहाँ पर जल ही जल था। और ये परमेश्वर के न्याय के कारण से आया था। अंधकार वहाँ पर था, बेडोल तत्व वहाँ पे हो चुका था, गहरे जल के ऊपर अंधकार था, सुनसान था, कोई भी इंसान, चूँकि इंसान बना नहीं था, वो इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ अपने क्रोध के द्वारा ख़त्म कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ कौन आ गया था? लूसीफर आ गया था। वो जब पृथ्वी पे गिरा और उसने पृथ्वी की चीज़ों को जब छेड़ना चालू किया, जो आज हमने यहेजकेल में पढ़ा है ना, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय फिर से हम निकाल लें, देखिए उसके बारे में अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे। यहेजकेल उसका 28वां अध्याय, और यहाँ पर 15वें पद के यहाँ लिखा, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तो अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। वो जो है वहाँ तक निर्दोष रहा, लेकिन उसके बाद में जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में हुआ, तो परमेश्वर ने उसके रहने के सब स्थानों को क्या किया? खत्म कर दिया। उसका एक और चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलता है? जब सेकंड क्रिएशन हम देखते हैं, जहाँ आदम को रखा था, उसके बाद से उस अदन की वाटिका में शैतान लूसीफर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ क्या रख दिया था? वचन क्या कहता है? कि एक तेजोमय तलवार को परमेश्वर का न्याय देखो आप यहाँ पे, और बाईसवें पद में हम देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 22वां पद, 24वां पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया, है ना। तो अब जो चीज हमें समझ में आती है, एक चीज कि साइंस क्या कहती है कि डायनासोर कब थे? मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर थे। बाइबल में डायनासोर का कहीं हमको उतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये सारे जीव कहाँ आके खत्म हुए और कहाँ बाइबल और विज्ञान एक साथ हो जाता है मालूम? जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि न्याय पहले भी पृथ्वी पे आया, और उस न्याय के द्वारा, ये तो हाइपोथेसिस है केवल कि एक उल्कापिंड टकराया और उल्कापिंड के द्वारा डायनासोर खत्म हो गए। इस चीज़ को प्रूव नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव किया जा सकता है मालूम आपको? कि हिमालय के ऊपर क्या था? मछलियों के फॉसिल्स वहाँ भी पाए जाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं वो सब वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और उसके द्वारा ये चीज़ पता चलती है कि पृथ्वी के ऊपर पानी था, और आज जितना मीठा पानी है उसका 80% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? पीने का जो पानी है आज हमारे पास है नहीं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जितना भी पानी आज हमारे पास है पीने का, उसका 80% हिस्सा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे वो ग्लेशियर में प्रिजर्व है। और जिस दिन ये ग्लेशियर और ये इनको हटाया जाएगा, देखना वहाँ से कई ऐसी चीज़ें प्राप्त होगी जो इंसान की सोच को बदल देगी। अभी तो पता नहीं चल रहा है वहाँ क्या है नीचे, इतना गहरे तक बर्फ है वहाँ, लेकिन जिस दिन वो चीज़ हटेगा तो पृथ्वी पे फिर पानी का, जो हमने देखा कि सुनामी आएगी, बॉम्बे जैसे शहर डूब जाएंगे, ये सारी चीज़ें आएगी, क्योंकि अभी परमेश्वर ने उस जल को क्या किया है?
उसको रोक के रखा हुआ है। इसलिए हम आज यहाँ पर इस गैप थ्योरी को समझे हैं कि बाइबल और साइंस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, लेकिन हम 1 वर्स और 2 वर्स के बीच का शब्दों का अंतर समझ लें तो बहुत कुछ हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। वर्स 1 क्या कहती है? देयर वाज ए क्रिएशन। वर्स 2 क्या कहती है? देयर वाज ए जजमेंट। एंड देन वर्स 3 क्या कहती है? देयर वाज ए रिक्रिएशन। और अभी हम जो हैं क्रिएशन का हिस्सा नहीं है, हम लोग रिक्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, परमेश्वर हम सब